नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, आज आपका 4 फरवरी 2025 और आज से आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम शुरू हो चुका है और यहां पर फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, कैसा रहा आज का पेपर, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब आगे आपको क्या करना, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना है आज का पेपर क्या रहा, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एसएससी की एक गाइडलाइन आई है जिसके तहत हम आपको अभी सवाल नहीं बता सकते। यहां पर मैं आपको टॉपिक बता सकता हूं कि भाई ये टॉपिक है, इनसे सवाल सीधे सीधे आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां पर मैं बता देता हूं एसएससी जीडी 2025 4 फरवरी और ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट। तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहां पर आपको 2-3 चीजों का आपको ध्यान में रखना है जब भी आपका एग्जाम हो। यहां पर समय आपका बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ बच्चों से बात की है, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि सर यहां पर टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सवालों में उलझे जा रहे हैं। और अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि जो सारे सवाल है, जितने भी आपके जैसे 80 सवाल है, इसमें ऐसा नहीं है कि पिछले साल की तरह कि भाई मैथ के 20 क्वेश्चन अलग आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अलग आएंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन अलग है, ठीक है, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर इस बार क्या किया जा रहा है, 2 सवाल आपके मैथ के डाल दिए या फिर 1 सवाल मैथ का, उसके बाद में मैथ के सवाल के बाद में जैसे रीजनिंग आ गई है, ठीक है, बीच में आपके रीजनिंग डाल दिए 2 सवाल होने के बाद में, फिर उसके बाद में आपका जैसे जीके जीएस का टॉपिक कोई सवाल डाल दिया। इसके बाद में अगर आप आगे देखो तो हिंदी का सवाल। ठीक है, यानी सारे सवाल, मेरे कहने का मतलब है इस बार मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, एकदम से वैसे नहीं आ रही कि भाई पूरा सेक्शन वाइज, जैसे हिंदी का 20 क्वेश्चन अलग से आ रहा है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन अलग से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि भाई रीजनिंग में कितना समय देना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। जो सवाल आपको, एक चीज दिमाग में रखना है कि सबसे पहले पेपर को 2 चरणों में तो आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले चरण के अंदर ही सारे 1 से लेकर 80 लगा दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको पेपर को 2 चरणों में करना है। पहले चरण के अंदर ध्यान रखना, पहले चरण के अंदर आपको जितने भी आपको इजी सवाल है, जो आपको देखते ही हल हो रहे हैं, वही सवाल करना है। ठीक है, इजी सवालों को करना है। उसके बाद में दूसरा टेम है, दूसरा चरण है। दूसरा चरण के अंदर आपको वो सवाल करना है जो आप जैसे 50-50 है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चरणों में आप कीजिए। लास्ट में आपको जो टफ सवाल है, जो हार्ड सवाल है, उन्हीं को करना है, क्योंकि आप सभी को पता है 80 सवाल रहते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर 80 सवाल रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरे जो सवाल है वो आपके इजी रहेंगे या पूरे सवाल हार्ड रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो 80 सवाल रहते हैं उसमें से 50 सवाल आपके रहते हैं इजी, नॉर्मल सवाल रहते हैं। ठीक है, और उसमें से अगर 80 में से आगे देखो तो लगभग 10 सवाल आपके रहते हैं लेंथी और हार्ड। ठीक है, और बच गए कितने, 20 सवाल। 20 सवाल रहते हैं आपके मॉडरेट टाइप के। ठीक है, मतलब ना तो ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। तो इस प्रकार पेपर को करना है कि लगभग 2 से 3 चरण के अंदर करने की कोशिश करना है, क्योंकि अब की बार जो पेपर आ रहा है वो आपका मिक्स आ रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहां पर टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक बार वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैथ से। मैथ है, मैथ में बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर, यहां पर कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज करें कि सर मैथ किस प्रकार की आ रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज वाला जो पेपर है उसके अंदर जैसे 80 सवाल है, तो जो बच्चे सवाल कर रहे हैं लगभग कितना कर रहे हैं, 70 से लेकर 75। ठीक है, 70 से लेकर 75 सवाल कर रहे हैं। अब उनको कौन बताए कि ये जो आप लगभग 5 या 10 सवाल छोड़ रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप सभी को बताया जो पेपर में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/8 है। अब यहां पर आप सवाल छोड़ के आ रहे हो 1/8 जैसी नेगेटिव मार्किंग के अंदर। यहां पर आपको क्या करना है, सारे सवाल अटेम्प्ट करना है, सारे सवाल करके आना है, नहीं तो पिछली बार की तरह आपकी हालत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो 8 जैसे मैं आपको एक बार 1/8 की नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बता देता हूं। 8 सवाल जब आपके गलत होते हैं,
8 सवाल जब आपके गलत होते हैं, जो तो एक जो सही सवाल जो आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है, वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप लगातार 8 सवाल है, ठीक है, आंख बंद करके अगर आप उनके ऊपर आप क्वेश्चन गेस करते हैं या तुक्के लगाते हैं, आपकी भाषा में तुक्के लगाना, ठीक है, तो आपके उसमें 3 या 4 सवाल तो सही होते ही होंगे ना, लगभग मेरे हिसाब से बता रहा हूं। जब मैंने इतने एग्जाम दे दिए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम फाइट भी किए, 2018 का एसएससी जीडी फाइट किया मैंने, सीआईएसएफ में फाइनल सिलेक्शन लिया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे को भी पता है पेपर किस प्रकार अटेम्प्ट किया जाता है। तो यहां पर 8 सवालों में से अगर आप तुक्के भी लगाते हो तो 3 सवाल आपके सही होने की प्रायिकता बनती है, ठीक है। तो 3 सवाल यानी 6 नंबर आपके बन जाते हैं, और नंबर करता है आपका नंबर आपका लगभग 1.5 नंबर के करीबन, या 2 नंबर मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर तो कब करते हैं, जब आपके 8 सवाल गलत हो, ठीक है, यानी 4 सवाल गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर मान लीजिए। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे 8 सवाल आप तुक्के लगाते हैं, 3 सही हो जाते हैं, तो 6 नंबर तो आपको मिल जाते हैं, और आपके जो नंबर करते हैं वो 1.5 नंबर करते हैं, ठीक है। तो जो बाकी नंबर मिल रहे हैं वो तो आपके फ्री के है ना। तो आप ये गलती कभी नहीं मत कीजिए कि भाई जैसे आपने 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 74 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अपना हिसाब से गेस कीजिए क्वेश्चनों को, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि किस प्रकार क्वेश्चन को गेस करना होता है, किस प्रकार आप अपनी भाषा में जैसे तुक्का लगाना बोल सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, मैं आपको बता देता हूं कि मैथ के अंदर जो आपके टॉपिक है, ठीक है, मैथ आपकी एकदम नॉर्मल आ रही है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। जो पिछले साल जो मैथ का लेवल था सेम उसी लेवल का आपको सवाल आ रहा है। सबसे पहले जैसे साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज, ठीक है, नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है, एक सवाल फर्स्ट टाइप का, ऊपर नॉर्मल सवाल ही आ रहा है, जो पहले लेवल का होता है फर्स्ट टाइप होता है उसी का सवाल आ रहा है, ठीक है, जैसे सीधा फॉर्मूला टाइप सवाल आ रहा है। उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज से आपका एक सवाल आ रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद में मैं आपको आगे बता देता हूं, चक्रवर्ती ब्याज से एक सवाल नॉर्मल है। इसके बाद में जो आपका औसत है, एवरेज औसत से आपका एक नॉर्मल सवाल आ रहा है। बस जो गड़बड़ी हो रही है वो टाइम की वजह से हो रही है, क्योंकि मिक्स सवाल है, बच्चे उलझे जा रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आगे देखें लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि आप एक नॉर्मल सवाल देख सकते हैं लाभ हानि से, ठीक है। जो बच्चे जो सवालों में फंसे जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, समय और दूरी, ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा लेवल आ रहा है सवाल का, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे सवाल ही आपको इजी दे देंगे। कुछ सवाल जो टॉपिक है जिसमें सवालों का लेवल आ रहा है वो आपका समय दूरी, तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, ठीक है, ध्यान से देख लेना है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं, लाभ हानि मैंने आपको बता ही दिया है, प्रतिशत नॉर्मल सवाल है प्रतिशत से, ठीक है, प्रतिशत से एक जो आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वही आ रहा है। इसके बाद में अनुपात समानुपात, कौन सा अनुपात समानुपात, ठीक है, ये आपका टॉपिक पूछा जा रहा है, इससे भी आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, जो मेरे को बच्चों ने बताए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। काम और समय, उससे भी एक आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो मैथ आपका नॉर्मल आ रहा है, अगर जो बच्चा तैयारी किया बढ़िया तरीके से तो 20 में से वो लगभग 20 सवाल भी कर सकता है आज के पेपर में, ठीक है। अगर जो एवरेज बच्चा है तो 20 में से लगभग 18 आराम से कर सकता है, ठीक है, जिसने बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगाया है, ठीक है, लगभग 10 से 12 मॉक टेस्ट जिसने लगाया है वो 20 में से 18 सवाल मैथ में सही कर सकता है। तो ये तो हो गए मैथ में जिनसे आज सवाल पूछे गए थे। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं रीजनिंग फ्रेंड्स, रीजनिंग में आपका जो बच्चा सवाल में फंस रहा है वो मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, ठीक है। रीजनिंग में कौन कौन सा है, तो रीजनिंग में आपका जो बच्चे जो सवाल में फंसे जा रहे हैं वो है आपका बैठक व्यवस्था, जिसको आप सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, बैठक व्यवस्था, ठीक है। बैठक व्यवस्था से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, बढ़िया टाइप का सवाल आ रहा है, इसमें बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों से मेरी बात हुई है वही उन्होंने बताया कि सर जो सिटिंग अरेंजमेंट है इनसे एक सवाल आ रहा है और सवाल लेवल का है, ठीक है। तो ये आप बढ़िया तरीके से देख के जाइए। इसके बाद में रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध से आपका यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, नॉर्मल सवाल है, देखते आप हल भी कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बैठक से मैंने बता दिया सीरीज से आपके 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने सवाल, 2 सवाल, और सवाल आपके नॉर्मल है। एक तो सवाल आपका नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा अगला जो दूसरा सवाल रहेगा वो मॉडरेट लेवल का है, लेकिन हार्ड नहीं है सीरीज के अंदर, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस बढ़िया की तो आप सीरीज वाला सवाल भी कर दोगे। उसके बाद में दिशा, डायरेक्शन से आपका एक सवाल है, नॉर्मल सवाल है, इसको भी आप कर दोगे। इसके बाद में कथन निष्कर्ष से आपके लगभग 2 सवाल है। कथन निष्कर्ष,
निष्कर्ष से कितने सवाल, 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जितना संभव हो पाएगा, अगर कोई थोड़ी बहुत सवाल बताए अगर जा सकते हैं तो हम मैं शाम तक आपके लिए एक पूरा वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें तीनों शिफ्ट, चारों शिफ्ट को ये सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक पूरी गाइडलाइन को एक बार ध्यान से पढ़ा जाएगा। अगर सवाल बताए जा रहे हैं ओरिजिनल सवाल, तो हम शाम तक एक वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं किन जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दर्पण से नॉर्मल सवाल है। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया, ये थे रीजनिंग के। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हिंदी के, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए जितने भी मैंने जिनकी हिंदी की सीरीज करवाई थी वो ही सवाल आपके यहां पर पूछे जा रहे हैं। हिंदी का मैं आपको बता देता हूं। हिंदी के अंदर आपका विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम पूछा जा रहा है। इसके बाद में जो आपका विलोम शब्द के बाद में पर्यायवाची, पर्यायवाची इससे आपका एक एक सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, विलोम शब्द हो गया। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी एक सवाल उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। हिंदी के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। हिंदी के अंदर आप आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। रीजनिंग में आज के जो अगर फर्स्ट शिफ्ट को देखा जाए तो 20 में से रीजनिंग के अंदर 18-19 सवाल आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं। अभी हिंदी के अंदर तो नॉर्मल सवाल है। ठीक है, वो आप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं जीके जीएस कि जीके जीएस किस प्रकार का आ रहा है। जीके जीएस के अंदर ध्यान से देखना। जीके जीएस के अंदर आपका पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना। ये टॉपिक मैंने करवा दिया है। जो सवाल 2018 से लेकर 24 तक पूछे गए थे पंचवर्षीय योजना के, मैंने यहां पर आपको सवाल करवा दिया। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल के अंदर। एक सवाल पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, एक सवाल आपका जनगणना से। जनगणना ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी एक सवाल बन रहा है। इसके बाद में यहां पर अगला मैं आपको बताऊं तो यहां पर कौन सा है, वीडियो को एक बार जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अनुच्छेद से भी सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है यहां पर आपको बता नहीं सकते, लेकिन सवाल हमारे को पूरा पता है। ठीक है, क्योंकि एसएससी की कोई गाइडलाइन है, इसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। अनुच्छेद से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। अनुच्छेद हमने पूरे करवा दिए एसएससी जीडी में 2018 से लेकर 2024 तक की सीरीज पूरी करवा दी है, वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कहां से सवाल पूछे गए। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। वंश और उनके संस्थापक है, इनसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, वंश और संस्थापक मैंने सारे वीडियो करवा दिए। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2025 के लिए, तो सबसे पहले पुस्तक और लेखक है, एक सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में भारतीय जनगणना है। ठीक है, इससे सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में लोक नृत्य से सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं अनुच्छेद वाला सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैंने जो वीडियो करवा दी है वो भी आप देख लीजिए। ये सारे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, ये मैंने सारे वीडियो करवा दिए। इनमें 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल मैं आपको करवा दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो जीके जी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो अनुच्छेद हो गया, इसके बाद में जनगणना हो गया, नृत्य हो गया। ठीक है, और एक पुस्तक एक लेखक हो गया, और उसके बाद में यहां पर हरित क्रांति से सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में यहां पर मैं आपको बता देता हूं राष्ट्रपति कहां है, राष्ट्रपति कहां है, तो राष्ट्रपति से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वीडियो आप जाके देखिए। शास्त्र नृत्य से एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में मौलिक अधिकार व कर्तव्य, इससे भी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, नदी बांध, इससे एक सवाल पूछा जा रहा है। तो ये अभी जीके के इतने ही पता चले हैं। तो ये सारी वीडियो आप जाके देखिए, इनसे सीधे सीधे हूबहू सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए। ठीक है, और लास्ट समय में आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर लगाना है। और वो कहां से लगाना है, फ्री के अंदर। तो यहां से ये हमारी एप्लीकेशन 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में यहां पर दिए हुए हैं, यहां से फ्री में मॉक टेस्ट लगाए, और पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी, जब पीडीएफ का आपको कोड बताऊंगा, और कोड का मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये थे आज का पेपर। आज का पेपर नॉर्मल आ रहा है, पेपर ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, एकदम इजी पेपर आ रहा है। आप आराम से 80 में से यहां पर अगर इजी मैं बढ़िया टाइम बताऊं तो लगभग आप 75 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 70 से लेकर 75 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा बढ़िया तरीके से तैयारी किया उसका बता रहा हूं। अगर एवरेज बच्चे की बात करूं तो लगभग 70 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हो।
ठीक है। और आपको जो भी जिसका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, वीडियो को एक बार सबसे पहले चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और यहां पर आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, छोड़ के नहीं आना, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।